आप शायद वाकिफ़ होंगे, कल एक लैंडमार्क जजमेंट आई है फ्रॉम ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। बट दिस जजमेंट इज़ गोइंग टू हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस अक्रॉस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स। ये काफ़ी देर वैसे मीडिया में चला है कि एक इशू कुछ सालों से बना हुआ है, एक विक्टिमाइजेशन का एक सिलसिला बना है जो हमारी सेलिब्रेटेड हैं न सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। मिस बिल्किस मीर जो वाटर स्पोर्ट्स चैम्पियन हैं, कोच हैं, और अपनी कंट्री को, इंडिया को, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है डिफरेंट फोराज में, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में टीम्स लेकर गई हैं, मेंटोरिंग की है, और जितनी भी परफॉर्मेंस, जो भी मेडल्स अभी तक हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स के बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो उन्होंने नेशनल लेवल पे जीते हैं, और जिन्होंने जे.एंड.के स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत क्वालिफाई किया है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, वो सिंगल हैंडेडली हम क्रेडिट देना चाहेंगे ऑफिशियली मिस बिल्किस मीर को, जिन्होंने नर्चर किया उस टैलेंट को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इनकी जर्नी तो बहुत लंबी है, ये खुद भी बताएंगे। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, मैं पिछले कई सालों से जे.एंड.के वाटर स्पोर्ट्स के आकिंग कनोइंग का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। इनसे भी आप वाकिफ़ हैं, ये डॉक्टर बुरहान बजाज हैं, जे.एंड.के रोइंग एंड स्कलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हमारी जर्नी भी थोड़ी बहुत इनके साथ रही है और हमने इनको क्लोजली देखा है काम करते हुए। अब जो ये जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ जब इस जजमेंट को देखते हैं, इसमें जो फैसला सुनाया गया है वो तो है ही है कि इनका जो एक विच हंट किया जा रहा था, जो सिस्टम में रह के कुछ लोग, वी डोंट नो अनआइडेंटिफाइड लोग कौन है, वो उनको बेनकाब करने की ज़रूरत है, जो चाहते थे कि इनको न सिर्फ पर्सनली बल्कि प्रोफेशनली भी इनको डैमेज किया जाए, इनकी रेपुटेशन को ख़राब किया जाए और जे.एंड.के वाटर स्पोर्ट्स को नुकसान पहुंचाया जाए। वी कैन नॉट ऑफ हैंड से कि ये कौन लोग हैं, बट विद इन द सिस्टम है। दैट मच वी नो, वी अंडरस्टैंड, एंड दैट विद इन द सिस्टम कुछ ब्लैक शीप हैं जो इस स्पोर्ट्स को ख़राब करने के ऊपर तुले हुए हैं। हमारी मांग यही रहेगी कि एक तो गवर्नमेंट, जो हमारी जो जे.एंड.के गवर्नमेंट है, हमारे बड़े डायनामिक मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, उनसे हमारी अपील रहेगी, हम उनसे ऑफिशियली मिलेंगे भी। हमने कई बार जम्मू एंड कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स की जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगलेक्ट है, वो हमने ऑब्जर्व किया है और हमने आला हुकाम तक, मिनिस्टर्स तक ये पहुंचाया है। हमें उम्मीद है कि अब जो ये एक्सपोजे हुआ है, एक हिसाब से मैंने जैसे कहा, जब आप इस जजमेंट को देखेंगे, इसमें कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। एक तो इनके कंट्रीब्यूशन का, जो हम बात कर रहे हैं, जो मीडिया बात कर रहा है, जो इनको जानते हैं, जिन्होंने इनके सफ़र में साथ दिया है, इनके कंट्रीब्यूशन को वो बखूबी जानते हैं। लेकिन जो कोर्ट ने भी हाईलाइट किया है कि इन्होंने नेशन को कितना प्राउड किया है अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी डेडिकेशन से, वो एक निखर के आती है इस जजमेंट में। ये बात कि न सिर्फ इनको जस्टिस मिला है, हम शुक्रगुजार हैं। ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है जुडिशरी हमारी, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं। हमें आखिरी उम्मीद होती है कि अगर सिस्टम हमारे साथ ज्यादती करे, हम कोर्ट्स में चले जाते हैं और कोर्ट हमें जो है हमारी रेस्क्यू को आती है। मैं समझता हूं कि कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लिया है, लेकिन हमारी मांग यही रहेगी और हम इस पर परसिस्टेंट रहेंगे। हम इसमें आला हुकाम, मिनिस्टर्स, सरकार के पीछे रहेंगे कि इस बात की तह तक जाया जाए कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इनके खिलाफ एक मुहिम बनाई, एसीबी में कंप्लेंट की। देखिए, ऐसे तो हवा में तो कंप्लेंट होती नहीं है। देयर हैज टू बी अ बैकग्राउंड टू समथिंग कि कोई कंप्लेंट गई है, क्या बेसिस थी कंप्लेंट की, उनके पास कौन सा ऐसा मटेरियल था कि उन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, पहले इंक्वायरी करवाई गई, इनसे जवाब तलब किया गया, इन्होंने जवाब दिया, उस चीज़ को भी नहीं माना गया। और फिर भी ये इतना फिर प्रेशराइज हुई और इतना हरास हुई, शी हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव बट टू गो टू द हाई कोर्ट। इस मौके पे न सिर्फ ये मुबारकबादी की हकदार हैं कि ये विंडिकेट होगी, इनका जो स्टैंड था, इनकी जो इज्जत है वो बहाल होगी, लेकिन जो इन द प्रोसेस जो डैमेज हुआ,
पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, और हमारी वाटर स्पोर्ट्स को जो डैमेज हुआ, जो नेग्लेक्ट है पिछले 5-6 सालों से, हमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम आपको प्रूव करके देंगे कि किस तरह सिस्टमैटिकली जिन लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, जिन एजेंसीज ने, जिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने इसको प्रमोट करना है और हमारी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है, हमें इनकरेज करना है, नए जो हमारे आने वाले बडिंग प्लेयर्स हैं उनको किस तरह से हम लाइन पे लाएं, जिनका ये काम है उन्होंने ही इसको नेगलेक्ट किया। अगर आप देखेंगे बड़ी मेहनत से हम लोगों ने मिलके, खासकर बिल्किस जी का नाम मैं फिर लूंगा, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना जदोजहद किया, और नेहरू पार्क में हमने वो कुछ साल पहले एस्टैब्लिश किया। आप जाइए, आज आप मीडिया तो हमारा हमेशा जो अच्छा काम जो है हाईलाइट करती है, और जो प्रॉब्लम्स हैं सिस्टम में वो भी आप हाईलाइट करते हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को आज देखें। करोड़ों का इक्विपमेंट जो हमने लाया, जो बोर्ड्स हैं, जो कंपटीशन के लिए हमें चाहिए होता है इक्विपमेंट, उसका क्या हाल है? आज क्यों हमें बैक करना पड़ रहा है बाकी स्टेट्स को, या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, या बाकी एजेंसीज को हमें आप बोर्ड्स दे दीजिए, जबकि करोड़ों का इक्विपमेंट हमने लाया है। तो लिहाजा मैं इस सरकार से ये तवक्को रखता हूँ, क्योंकि एक इलेक्टेड सरकार आई है, हमें बहुत उम्मीदें हैं, ज़ाती तौर पे भी मुझे उम्मीदें हैं, और एक कलेक्टिवली भी हमारी यही उम्मीद है कि इसकी तह तक जाया जाएगा। इनको तो कोर्ट से तो जस्टिस मिला है, लेकिन जो हैरेसमेंट किसी ने इनकी की है, कौन है वो लोग, कौन है वो ब्लैक शीप, कौन है वो हिडन हैंड्स विद इन द सिस्टम? और खासकर इस चीज़ का भी पास नहीं है कि हमारी एक डॉटर ऑफ द सॉइल, जम्मू कश्मीर की डॉटर, कश्मीर की डॉटर, इंडिया की डॉटर, जिसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स फाइट किया, सिस्टम को फाइट किया, फैमिली को फाइट किया, डिस्क्रिमिनेशन को फाइट किया, और इतनी अचीवमेंट हासिल की, उसको आज इस लेवल पे आके हरासा किया गया है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं बुरहान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। अगर आप बाद में कोई सवाल पूछना चाहें, मैम भी हो सकता कुछ कहना चाहें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया कहना चाहूँगा, बिकॉज वेरी शॉर्ट नोट्स आप सब यहाँ पे इस प्रेस ब्रीफिंग को कवर करने आ गए। मेरा नाम डॉक्टर बुरहान बजाज है और मैं रोइंग स्कलिंग का प्रेसिडेंट हूँ, जम्मू कश्मीर स्टेट का। आप सबको बखूबी मालूम है जो हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से कल फैसला आया बिल्किस मीर जी के मुताबिक, तो ये फैसला एक हिस्टोरिक फैसला है, आप सबने पढ़ा होगा। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ये मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये खाली एक बिल्किस मीर जी की जीत नहीं है, ये हर उस हिंदुस्तान के उभरते हुए खिलाड़ी की जीत है, ये हर एक उस नागरिक की जीत है जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे यकीन रखता है, हक की लड़ाई पे यकीन रखता है, इंसाफ की लड़ाई पे यकीन रखता है। तो मैं आप सबको अपने दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ख़ास तौर पे मैं हमारी एसोसिएशन की तरफ से जो हमारी टॉर्च बेयरर है मिस बिल्किस जी, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक विन है, और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दौर में, जैसे आज तक आपने देखा होगा, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तक की सबसे मोस्ट मेडल विनिंग गेम जो जम्मू कश्मीर की रही है वो वाटर स्पोर्ट्स रही है, चाहे वो नेशनल की बात करें या उससे बड़े कॉम्पिटिशन्स की बात करें। तो मेरा मानना यही है, आने वाले दौर में इंशाल्लाह जो हमारी टॉर्च बेयरर है ये हमें अपने प्रोफेशनल इनपुट्स देंगी, टेक्निकल इनपुट्स देंगे, और हम आगे ले जाएंगे इस खेल को इंशाल्लाह। और हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे, हमारे जो युवा है, वो इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। और मुझे पूरा यकीन था जुडिशरी पे, क्योंकि मैं जब इस स्पोर्ट्स में आई तब स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं था। 90s की जब हम बात करेंगे, हमेशा मेरी यही कोशिश रही कि मैं जम्मू कश्मीर को और मुल्क को हाईएस्ट पोडियम तक ले जाऊं। ये जो जजमेंट कल आई, ये उन सब खिलाड़ियों की जीत है जो आज भी सफ़र कर रहे हैं, आज भी सिस्टम में रहकर उनको एनकरेजमेंट नहीं मिल रही है, और अचीवर जो भी आने वाले दौर में, इस गेम में आने वाले दौर में जो भी लड़की है, उन सब की जीत है। और मुझे पूरा यकीन था जुडिशरी पे,
और ये 3 साल जो मेरे रहे, ये बहुत ही टफ सिचुएशन मेरे लिए रही। हर दिन मुझे हर एक दूसरा चैलेंज फेस करना पड़ा, बट आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माई टीम, माई मेंटर्स, माई वेल विशर्स, मीडिया फैटर्निटी, जिन्होंने मुझे एनकरेज किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फाइनली कल जो जजमेंट आई, ये उन सब खिलाड़ियों की जीत है जो मेरे बाद इस स्पोर्ट्स को एज ए स्पोर्ट्स अडॉप्ट करेंगे। और मेरा यही मानना है कि मैं इस जजमेंट से मेरी और एनकरेजमेंट हुई, और मैं जम्मू कश्मीर को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को ओलंपिक पोडियम तक ले जाऊं। और जम्मू कश्मीर मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी रहेगा और हमेशा रहेगा, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स ने हमें ऐसे सितारे दिए हैं, वाटर स्पोर्ट्स ने हमें हमेशा नाम दिया है। और ये जो जजमेंट आई, उससे मेरे हौसले और बुलंद हो गए, और इंशाल्लाह आने वाले दौर में मैं जम्मू कश्मीर को वाटर स्पोर्ट्स में वर्ल्ड मैप में देखना चाहती हूँ। क्योंकि जिस तरह से अभी सर कह रहे थे कि इंटर सिस्टम फ्लॉज कहीं ना कहीं पे हैं, जिसकी वजह से आप उसका शिकार हुई हैं, तो क्या आपकी तरफ से ऐसी कोई पहल हमें देखने को मिल सकती है जिसमें इस चीज को लेकर आप जो है इंक्वायरी आपकी तरफ से जो है रिक्वेस्ट की जाएगी, या इन्वेस्टिगेशन जो है उसके लिए आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी को अप्लाई करने वाले हैं, अप्रोच करने वाले हैं? देखिए, हमने कल ही जो ही ये जजमेंट आई, हमने इमीडिएटली जहाँ जहाँ हमें कांटेक्ट करना था हमने किया कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको अंडर द कारपेट ब्रश नहीं किया जा सकता है। हम इसको विगरसली फॉलो करेंगे, हम इसको ऑफिशियली फॉलो करेंगे, और हम चाहेंगे कि ऐसे चेहरे जो सिस्टम में रह के सिस्टम को ही कुरेद रहे हैं, उनको एक्सपोज किया जाए। आप देखिए हमारी पोजीशन, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि हमारी पोजीशन ये है कि हमारा खेलो इंडिया का वाटर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है। अब हैरत की बात है कि यहाँ हमारे पास इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी हमारे बच्चों को बाहर स्टेट में हमें ट्रेनिंग के लिए भेजना पड़ रहा है। नाउ इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द J&K स्पोर्ट्स काउंसिल। लेट मी नेम द ऑर्गेनाइजेशन। उनका बेबी है ये, उन्होंने हमें सपोर्ट करना है। अब सो कि जो हमारी एसोसिएशन है उनको इन्होंने एफिलिएशन तक नहीं दी है, जबकि हम इंडियन कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के साथ एफिलिएटेड हैं। जो आपने सवाल किया है, ये सिर्फ महज एक सिंपल एलिगेशन लगाने वाली बात नहीं है कि किसी के खिलाफ हम लगा रहे हैं। देयर इज नथिंग पर्सनल, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है इसमें, किसी का पर्सनल बेनिफिट है। इट इज फॉर द ग्लोरी ऑफ द वाटर स्पोर्ट्स, फॉर द प्रमोशन ऑफ द वाटर स्पोर्ट्स, कि ये ऐसी मिसालें दोबारा हो सकती हैं। ये उन चीजों को रोकने के लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए और उनको पनिश किया जाए। उसके लिए हम विगरसली फॉलो करें। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को कैसे देखते हैं? क्योंकि स्कूल आपने कहा कि करोड़ों का सामान वहाँ पे ऐसे रखा गया, यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस? In fact, the judgment says the continuance of this criminal proceeding against the petitioner in these circumstances would be nothing but an abuse of power. So how do you say those very people who are responsible for the FIR or the additional education is there? How do you I will answer this question. Basically, वो हम बताना चाह रहे थे, we basically have high hopes from the LG administration and उमर साहब की सरकार से बहुत high hopes है हमें that the culprits or culprit would be identified, exposed and dealt with strict law. My question is when the FIR has been now cautioned. Yeah. So what is your next report? Let me explain this to you. See, point is, अगर इस जजमेंट को देखा जाए, जो आपका सवाल है, मुझे लगता है जो एंटी करप्शन ब्यूरो हमारा है, इट हैज टू डू अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, कोर्स करेक्शन, कि क्या मैं एज एन इंडिविजुअल विद वेस्टेड इंटरेस्ट कहीं उनको मिसयूज तो नहीं कर रहा हूं। नाउ इफ दे हैव गॉट अ कंप्लेंट, डिड दे गो डीप इनटू इट? जजमेंट इज वेरी क्लियर। उसमें कंप्लेनेंट कौन है कोई पता नहीं है। चार्जेस जो लगाए हैं, इफ दे हैड गॉन अ लिटिल डीपर, हालांकि मैं उसी डिपार्टमेंट से आया हूं, पुलिस डिपार्टमेंट से आया हूं, थोड़ा अगर वो डीप जाते तो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास मटेरियल आया वो मटेरियल उनके पास भी था। सो दे हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग विद द सिस्टम. Why are the agencies, especially the investigating agencies, getting misused? Now it is another challenge for the ACB. Not only they have to do course correction, they have to find out who are the people who misused them, who misled them. इसीलिए हम कहते हैं कि ये this may be some small issue, ऐसे तो चीजें चलती रहती हैं, but we have to. You have any doubt on anybody who criminalizing the situation or abuse the process of the law? देखिए, we will not name anybody because
we have not investigated, but we know the system. When the government takes some steps, or some agencies entrusted with this job of investigating and going into the root of it, कि असली बात क्या है, so we will support them and we will guide them how this was done and who all can be responsible. अभी हम हवा में किसी के खिलाफ एलिगेशन नहीं लगा। इन्वेस्टिगेशन उसमें आपको कोई, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, उसमें कोई ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं जी वो नहीं करना है, ये जी करना है, कुछ ऐसी मेरा हमेशा, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट रहा 28 इयर्स में, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट रहा मैंने अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करना, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि मैं देश को हाईएस्ट पोडियम तक कैसे लाऊं। दैट वाज अल्टीमेट ओलंपिक्स। मुझे, क्योंकि एक खिलाड़ी को क्या चाहिए, एक एप्रिसिएशन चाहिए। हम इन चीज़ों से बहुत, हमारा सुबह और शाम ग्राउंड में होता है। वी आर 100% डिवोटेड टू आवर स्पोर्ट्स। हम अपने, जब हम फील्ड में उतरते हैं, हमें ये भी नहीं पता है कि हम हार रहे जीत रहे, बट हम पॉजिटिव सोच लेकर चलते हैं। जो ये पूरा एपिसोड मेरे साथ हुआ, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा सिर्फ फोकस ये था कि मैंने ओलंपिक में जाना है। 28 इयर्स हमेशा मैंने सिर्फ मेरे यूटी को और मेरे नेशन को सर्व किया है, ये मेरा ये था। बाकी हमें नहीं पता है, एज अ एथलीट हम हमेशा सिर्फ अपने गेम को फोकस करें। हमेशा हमने ये चाहा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे कैसे निकले। मेरा जर्मनी में ऑफर मिला, मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 3 बार ऑफर दिया। आई कैन शेयर विद यू, आई हैव ऑर्डर्स एंड दैट टू अ हैंडसम सैलरी। बट मैंने जम्मू कश्मीर को क्यों चुना? मैंने जम्मू कश्मीर को इसलिए चुना क्योंकि मेरे साथ मैंने जो स्ट्रगल किया, जब 90s में मैंने स्पोर्ट्स किया, मेरी आने वाली पीढ़ी ना करे। क्योंकि मैंने हमेशा यही देखा कि यहाँ के बच्चों में टैलेंट है। आई हैव ट्रेन मणिपुर स्टेट, आई हैव ट्रेन हरियाणा, आई हैव ट्रेन उत्तराखंड, बट जो टैलेंट हमारे बच्चों में जो यहाँ है वो मैंने कहीं नहीं पाया। और इस दौरान जो ये 3 साल मेरे लिए रहे, ये बहुत ही मुश्किल रहे, बट इन 3 सालों में जो मेरी हाईएस्ट अचीवमेंट, दैट वाज वर्ल्ड कप। आई वाज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम, नॉट ओनली फीमेल, और भी स्पोर्ट्स में कोई नहीं, जो ओलंपिक जूरी बना, और वो उस स्पोर्ट्स में जो यूरोप में डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है, और उसमें आप अगर देखा जाएगा एशिया में मैं पहली थी। तो ओवरऑल मैं बताऊंगी कि वी डोंट नो एनीथिंग, जस्ट वी हैव टू फोकस। लाइक मेरा हमेशा रहा कि मैंने यूटी को कैसे आगे वर्ल्ड मैप पे लाना है और कंट्री को कैसे लाना है। Professor, given the vast scope of this judgment, which says no surprise that even after more than 75 years of independence, the country has failed to develop their sporting culture. So, given the vast scope, because it's a pan-India kind of a judgment, so do you go for an appeal and seek a punishment? No, I think this is for the authorities to assess this judgment now. हमारा लिमिटेड एक रोल है, हम एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। Now they must go line by line, word by word they have to read. If they are serious, अगर तो ये non-serious attitude है, फिर इसमें कुछ नहीं होगा। This judgment has touched very important and sensitive issues. Now I expect the authorities to at least come to that level, take this judgment seriously, take the stakeholders on board, and course correct. Thank you. Thank you very much.